गुड्डी, गुड्डी, रुकिए बीबी। इसे जाने दें। अपनी जात का इतना मातम तो हर इंसान का हक है। साइंस ने कमरे का दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? खुदा ना करे कोई राबेल जैसी हरकत ना कर बैठे। ये ऐसा कुछ नहीं करेगी बीबी। ये मेरी बेटी है, मेरी तरह मर मर के जी लेगी। आप इसकी शादी पीर साले से कर रहे हैं। आओ यार, मैंने बहुत सोचा है लेकिन मैं आप ठीक हैं? मैं हार गया हूँ राम। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं, मैं हार गया हूँ। लेकिन मैं हरगिज नहीं हारा। सवाल ही नहीं पैदा होता था सरकार कि मैं ये शादी कर लूं। ये मेरी इज्जत का सवाल है राम। ताया सरकार, आपको क्या हो गया? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं ये शादी नहीं करूंगा। वक्त आ गया है कि हम खानदान से निकाल दिए जाएंगे दूसरी सूरत में राम। ये जो खानदान नाम की इमारत है ना, ये हजारों अरमानों की कब्रों पर तामीर होती है और इसे हमेशा हर नस्ल के लोगों को अपनी जज्बों की मौत का मिट्टी गारा देना पड़ता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप ताया सरकार? और आप इतने आराम से कैसे बैठ सकते हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। कसम से एहराम, मैं भी यही चाहता था लेकिन मैं क्या करूं। मैं बहुत बेबस हूं, बहुत मजबूर हो गया हूं। मैं यूं पल पल मर तो सकता हूं लेकिन एकदम से खानदान से बेदखल होकर जिल्लत में कट के जी नहीं सकता। मैं आपकी गलती नहीं दोहराऊंगा चाहे कयामत आ जाए। खानदान चाहे बचे या बिखर जाए। साईं के बस में तो कुछ था ही नहीं काली। खानदान के बुजुर्गों ने ऐसा घेरा डाला कि हाँ कहलवा के ही दम लिया। मेरी फूल सी बच्ची पीर साले जैसे जानवर के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगी? और राबेल को देखो, कैसा पैंतरा बदला उसने तो। एहराम की शख्सियत देखकर
उसकी तालीम देखकर वो तो मरने मारने पर तुल गई। काली, मेरा तो दम घुट रहा है। कल शाम का वक्त किसी टाइम बॉम्ब की तरह मेरे दिमाग में टक टक कर रहा है। मैंने एहराम आपसे भीख में लिया था और खैरात वापस नहीं लेते। क्या इंसाफ है कुदरत का। दोनों बेटियों की खुशियों के दर बंद हो गए। अम्मा, मेरा दम घुट रहा है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। अम्मा, तू दुआ कर, मेरा एहराम अल्लाह मुझे बख्श दे। वो सिर्फ मेरा है, उसे किसी के साथ नहीं बांट सकती। दाग मिट गया। तेरे हाथ में लगा दाग तो मिट गया। अब रूह को लगने की बारी है। अम्मा, तू होश में तो है? ये कैसी बातें कर रही है? तुझे याद है नूरा फिरोज, मैंने तेरा हाथ जलाया था। अब पता चला जलते कैसे। ऐसे ऐसे जलेगी तू नूरा फिरोज, पर इस तरह तुझे चीखने की इजाजत नहीं होगी। और जलाने वाला आग लगा के बड़ी सी गाड़ी में बैठ के अपनी खानदानी बीवी के पास चला जाएगा। मैंने तो पहले ही दिन से कह दिया था कि तू ऐसे ही जलेगी। अब तू क्यों घबराती है नूरा फिरोज? तू तो मेरी बेटी है। कभी कभी बेटी की किस्मत भी शक्ल की तरह मां से मिलती है। भला तेरी किस्मत मेरी किस्मत से अलग कैसे हो सकती थी? अपनी कहानी
दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई, आंखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू, मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। ये दुनिया है। हाँ, ये दुनिया है राबेल। अल्लाह ने एक ही झटके में मेरी बेटी को नवाज दिया, इज्जत, दौलत और साथ से। इज्जत, साथ। हाँ, इज्जत, दौलत, साथ और खानदान। बस अब तुम आज ही रात में ठीक होना शुरू हो जाओ राबेल। कल शादी है तुम्हारे भाई की और तुम्हारी। शादी? हाँ, तुम्हारी और तुम्हारे भाई की शादी। अब सारी पुरानी बातों को भूल जाओ राबेल। माफ कर दो तुम अपने भाई को। एक ही भाई है तुम्हारा। अब ऐसे मसलों में तो ऐसा हो ही जाता है, मर्द का हाथ उठ ही जाता है। देखो ना, अल्लाह ने तुम्हें अजर दे दिया ना तुम्हारे सब्र का। कल शादी है तुम्हारी, एहराम के साथ। मेरी शादी? हाँ भाई, तुम्हारी शादी। पर मेरी शादी तो हो चुकी है। साले, डॉक्टर से कहो कि तुम्हारी बहन होश में नहीं आई अभी। नहीं माँ, नहीं भाई, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मेरा निकाह हो चुका है। ये क्या बकवास कर रही हो? थी तो बकवास ही, लेकिन हो गई। राबेल, तुम वाकई होश में नहीं हो। पता नहीं क्या बक रही हो। माँ, मैं सच कह रही। वो मैंने हॉस्टल में कबीर नामी लड़के से निकाह कर लिया था। कबीर? कौन कबीर? मेरे साथ पढ़ता था। मैं ऐसे किसी निकाह को नहीं मानता। दुख की बात तो ये है कि वो भी नहीं मानता। बहुत अक्लमंद है, वरना
मार न दिया जाता। जी इंजेक्शन लगाना था। डॉक्टर साहब, हमें अभी घर जाना है। जी क्या जी? जो दवाइयां भी हैं हमें दे दें, इसको खिला भी देंगे और इंजेक्शन भी लगा लेंगे। उतारो ड्रिप। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे मुंह से कभी भी कबूल है अदा नहीं होगा। कल रात तक के लिए गूंगा, बहरा और अंधा बन जा। वो गूंगा जिसके पास ताया सरकार के लिए हां कहने की ताकत ना हो। वो बहरा जो ताया सरकार की मजबूरी की दास्तान सुन ही ना सके। और वो अंधा जिसे टूटता बिखरता हुआ खानदान नजर ना आ सके। मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं, तो प्लीज तुम इस एंगल से सोचना बंद कर दो। आपको मुझसे जरा सी भी मोहब्बत नहीं थी? नहीं, ना थी, ना है और ना होगी। नहीं नहीं नहीं, ना थी, ना है, ना होगी। गुड्डी, मैं राजी हूँ पापा। खुदकुशी करने का एक अंदाज ये भी है।
कितने अरमानों से पाला, बड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश उसके मुंह से निकलते ही पूरी कर दी, और अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। हाय, मेरी बेटी की मोहब्बत हसरत बन गई, और कल वो उस जानवर के मुंह की हड्डी बन जाएगी। चारों तरफ से घेर के मार दिया बहना ने हमें। केटरिंग वाले कल सुबह ही पहुंच जाएंगे लकी महल। लकी महल को झिलमिल करती बत्तियों से सजाएंगे। राबेल का जोड़ा और जेवर लेकर कल शाम तक मामू जान आ जाएंगे, और गुड्डी का जोड़ा लेकर हरजाई खुद आएंगे। साईं, हमारी एक ही औलाद है, हम उसे खाली हाथ भेज देंगे? बीबी, इतनी जल्दी में संजोग ही हो सकते हैं, इंतजाम नहीं। हाय मेरी गुड्डी, कल अपनी सारी खुशियां यहां दफना कर रुखसत हो जाएगी। कहते हैं जब दिल दर्द से फट रहा हो तो दुआ करनी चाहिए। दुखी दिलों की दुआ नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। आप भी अल्लाह से दुआ करें, उससे कहें कि हमारी बेटी की बिगड़ी हुई तकदीर को बना दे। या अल्लाह, पीर साले की आग को मेरी बेटी पर गुलो गुलजार कर दे। आमीन। सच सच बता, क्या किया है तुमने? बोल। पानी 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 नहीं, जिंदगी मांग, जिंदगी मांग। बता, क्या किया है तुमने? शादी शादी किससे की? किससे की है? कबीर से। कौन है ये? कौन है ये कबीर? बता, कौन है ये कबीर? अफसर है, सरकारी शेखुपुरा में। हम तुम्हारी शादी को नहीं मानते, कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे तुम्हारी शादी को। वो भी नहीं मानता। अच्छा है, तू भी भूल जा इसे, भूल जा हमेशा के लिए, और चुपचाप कल शादी करके हराम से दफा हो जा यहाँ से। दफा हो जा, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा, अल्लाह, दफा हो जा, दफा हो जा, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। अपनी सारी ताकत की जाया न कर, कल रात तक ये पहाड़ काटना पड़ेगा हमें। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
अम्मा, ये निकाह टल जाएगा ना? एक दिन क़यामत तो आनी है। एहराम अभी तक घर नहीं आए। हम जहाँ भी होंगे मौत हमें वहीं आ ढूंढेगी। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो ये निकाह नहीं करेंगे। वादे भी किस्मत से वफा होते हैं। मेरे साथ ऐसा ना करे बड़े सरकार, मैं मर जाऊंगी। मैं भी मर जाऊंगा अगर खानदान से बेदखल कर दिया गया तो। बेटा, सरमायादार अगर गरीब हो जाए तो वो जी सकता है। सेहतमंद आदमी को कोई मर्ज लग जाए तो घिसट घिसट कर ही सही, लेकिन वो भी जी सकता है। लेकिन अगर किसी इज्जतदार को बेइज्जत कर दिया जाए तो वो नहीं जी सकता। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। तुम्ही से तो उम्मीद बंधी है बेटा। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे अपने ख्वाब अधूरे हैं। मैं तो खुद ख्यालों की दुनिया में रहती हूँ। भला मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें याद है एक बार एहराम को मांगा था तुमने मुझसे, और मैंने हर खदशे हर अंदेशे को भुलाकर उसे तुम्हारी झोली में डाल दिया था। और आप बाद में मुझसे इसे मांगने आए हैं? नहीं बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम उसे थोड़ा सा हमारे साथ बांट लो। नहीं कर सकती, नहीं बांट सकती उसे। देखो बेटा, मेरी इज्जत अब मेरी बेटियों के हाथ में है। गुड्डी ने मेरा साथ देने का वादा कर लिया। अब तुम्हारी बारी। तुम एहराम को इस निकाह के लिए राजी करोगी? मैं ये नहीं कर सकती। यह तुम्हारे पाप की चादर है, चाहो तो इसे खाक में मिला दो।